अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आगे बता और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। आज की क्लास में हम PIA की वेबसाइट हमने खोली हुई है, इसका पूरा UI डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मैं इसको पूरा आपको दिखा देता हूं स्क्रॉल करके। ये कुछ इस तरह के यहाँ तक है। अच्छा, ये साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट अस का एक पॉपअप है जो कि स्टिकी है। ठीक है, अब मैं ऊपर आया हूँ। सबसे पहले हमारे पास हेडर है जिसके अंदर हमारे पास ये सारे बटन हैं। ये किस तरीके से काम करें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जो काम करेंगे वो इस टॉप के हेडर पे काम करेंगे। देन हम बॉडी में इसकी इमेजेस पे काम करेंगे। देन अगली क्लास के अंदर अगर हम काम करेंगे तो फिर वो इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे इसका एरो बना हुआ है, यहाँ से इमेजेस चेंज होंगी। ये किस तरह होंगी ये भी हम बात करेंगे। पहले मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन मैं फिर एक UI की पूरी क्लास बना रहा हूँ। और हो सकता है कि इसकी 3 या 4 क्लासेस हों जिसके अंदर हम ये सारा पूरा UI डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको बनाया। सबसे पहले इसका हेडर ले लेते हैं। मेरे पास ये मैंने अपना फिग्मा ऑन कर लिया है। यहाँ से हम एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। फ्रेम में मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके एक डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेता हूँ। ठीक है, डेस्कटॉप का फ्रेम ले लेता हूँ। इसको मैं ज़रा जूम आउट करूँगा और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे इसको वाइट कलर का, और अब ये नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं इफेक्ट दे देता हूँ ड्रॉप शेडो सही है, जो हमारे डिफ़ॉल्ट ड्रॉप शेडो वो सही है। अच्छा, उसके बाद मैं इसके सारे जो है वो टाइप कर लेता हूँ इसके बटन। अच्छा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि मुझे वहाँ देखने में काम करने में ईजी हो। तो स्क्रीनशॉट होगा इस आपका विंडो प्लस प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अपने फ्रेम के बाहर Ctrl V से पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया। अब इसको देखते हुए इसको इसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसको देखते हुए मैं इसके यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। बटन बनाने के लिए क्या तरीका है, आप यहाँ से सिंपल टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट यहाँ पे अब अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, वेयर वी फ्लाई। सॉरी, ये कैपिटल है, मैं इसको कैप्स लॉक को बंद करता हूँ, वेयर वी फ्लाई। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं ज़रा जल्दी से सारे कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास हमारे 5 बटन आ चुके हैं। अब इनको मैं यहाँ से इसको दे देता हूँ पॉपिंस, और इसको मैं यहाँ से सेमी बोल्ड दे देता हूँ। इसका साइज़ मैं कर देता हूँ 16 करने के बाद मैं इसका जो स्पेसिंग है, इसकी स्पेसिंग को मैं यहाँ से रख देता हूँ 25 की स्पेसिंग मैं यहाँ सेट करता हूँ। इसको मैं चेक करता हूँ, थोड़ा छोटा है, मैं इसको कर देता हूँ 18 और इसकी स्पेसिंग को कर देता हूँ 30। ठीक है, ये हमारे बटन हो गए। अब मैं यहाँ से इसका ये वाला लोगो कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। हमारा लोगो नीचे है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इसको मैं ज़रा प्रीव्यू खोल रहा हूँ ताकि हमें पता चले कैसा दिख रहा है। तो ये प्रीव्यू हमारे सामने। ठीक है, अब मैं इन सबको सेंटर लाइन कर लूँगा। यहाँ से आप इसका सेंटर लाइन कर लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और इसको मैं ज़रा अपना जो हेडर है इसको मैं और छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे बटन आ गए। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है ये सर्च आइकन। यहाँ जाऊँगा प्लगइन्स के अंदर जाके आइकॉनिफाई का एक प्लगइन है, इसको खोल लेते हैं और यहाँ सर्च करते हैं सर्च। ठीक है, ये हमारे पास सर्च आ गया, हमने ड्रैग करा लिया। इसको मैं करता हूँ अनग्रुप करने के बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। देन इसका कलर जो है वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। हमें ग्रीन कलर ही रखना है, तो फिलहाल अभी हम यहीं से पिक कर लेते हैं। जो भी कलर आप रखना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये तो मैं जस्ट सैम्पल आपको बता रहा हूँ कि हम सेम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मैं उसके सेम कलर थीम पे जा रहा हूँ। देन उसके बाद इसका एक और बटन है जिसको हम थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि मुझे ये नज़र आए, और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसके कलर को भी यहाँ से ग्रीन कर दूँगा। देन मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे हम डालेंगे अवार्ड
प्लस और लॉगिन। ये डालने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 12, और 12 करने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में जाके सेंटर अलाइन, कंट्रोल जी से मैं इसको ग्रुप कर लूँगा, और ग्रुप करने के बाद इन सब को पकड़ के सेंटर लाइन। ठीक है, अब अगर हम प्रीव्यू में देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, इसमें देखें और इसको देखें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास अभी ये बटन बनाते हैं। ये बटन वैसे मैंने पहले ही बनाए, लेकिन मैं फिर बना के दिखा दूंगा इसी के अंदर, क्योंकि हम पूरी यूआई डिज़ाइन करें तो हम कंप्लीट ही बात करेंगे। अभी हम चलते हैं इमेजेस के अंदर। सबसे पहले ये इमेज है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास हो सकता है वैसे भी कोई इमेज हो जो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। जो अगर कोई आपको क्लाइंट कोई काम करने के लिए देता है तो वो ऑलमोस्ट अपनी चीज़ें देता है, और अगर नहीं होगा तो वो डिज़ाइन करवाता है। फिर अगर आप डिज़ाइन करके लगाएंगे तो डिज़ाइन करके भी लगा सकते हैं। सिंपल मैंने इसको रीसाइज़ किया, इस जगह पर रखा, और मैं इसको नीचे के साइड ले आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरी इमेज आ रही है ये वाली, ये दूसरी इमेज है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ इस जगह पे, और मैं इसको अगेन इसको रीसाइज कर लूँगा, क्योंकि ये बड़ी इमेजेस हैं, और अगर आप इसको एक साथ कहीं से बना के लेकर आते हैं तो आपके पास सेम इमेजेस सेम साइज़ पे होंगी। ठीक है, ये हो गया। तीसरे नंबर पे है हमारे पास, इसको भी कॉपी करता हूँ, और अगेन मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैंने इसकी कॉपी ली और इसके अंदर मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दी, तो सेम उसने एडजस्ट कर दी। अच्छा, अब इन तीनों इमेजेस को मैंने यहाँ पे, बल्कि इससे पहले हम एरो बनाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर एरो भी है। कॉनिफाई में जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे एरो, और हमारे पास ये एरो आ गया। ये वाला सिंगल एरो ले लेते हैं, और यहाँ से सॉरी काफ़ी जूम हो गया, इसको मैं शिफ्ट होल्ड करके दूसरे साइड ड्रैग कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं तो एरो है वाइट कलर का। हम इसका यहाँ से कलर चेंज करके इसको वाइट में ले जाएंगे। देन हम इसको कॉपी करके, सॉरी इसको हमने अनग्रुप करना है सबसे पहले, इसको कॉपी करके यहाँ रख के, और इसको भी कुछ इस तरह। अच्छा, इन दोनों को पकड़ के एरोस को कंट्रोल जी करने के बाद इसको मैं सेंटर अलाइन कर लूँगा। सेंटर अलाइन करने के बाद इन तीनों इमेजेस को पकड़ के मैंने इसको भी अलाइन कर लिया। अब ये सारे हमारे पास सिलेक्ट है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप देखें कि ये दो इमेजेस हमारी बाहर हैं, डेस्कटॉप वाले होम स्क्रीन के बाहर। इसको मैं ज़रा नाम दे देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ होम। तो ये अभी बाहर है, इनका मसला नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों को ही बाहर लेकर आना है। इन सबको हमने बाहर लेकर आना है। ये बाहर आ गया। अब मैं इसको रखता हूँ फिलहाल इधर, बाहर आ गया। अब हमने इसको करना है कंपोनेंट में कन्वर्ट। कंपोनेंट में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे आपके 3 डॉट्स हो रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंपोनेंट हो गया। उसके बाद हमें इसकी नीचे कॉपीज़ लेनी है, क्योंकि हमें सेकंड इस बटन पे क्लिक हो तो ये वाली इमेज आ जाए, फिर उसके बाद अगेन क्लिक करें तो ये वाली इमेज आ जाए। तो यहाँ पे आपके पास प्लस का एक ऑप्शन है जिस पे लिखा हुआ है ऐड वेरिएंट। इसको क्लिक करेंगे, ऐड वेरिएंट हो गया एक और। यहाँ से आप प्लस का निशान है एक और कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 चाहिए, तो हमने इसीलिए 1 2 3 इसलिए हमने 3 ले लिया। अब करना क्या है, हमने पहली वाली इमेज पे हमारे पास ये इमेज शो, दूसरी वाली पे हमारे पास ये वाली इमेज शो जो इसके अंदर है। तो हम इसको ये करेंगे कि हमने इसकी यहाँ से इसको ड्रैग किया, ये एक इमेज है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, सॉरी इस कंप्लीट इसको ऊपर ले आता हूँ, ये वाले जो हमारे एरोज है। अब ये 3 इमेजेस जो है मैंने सेलेक्ट करी और मैंने इसको ड्रैग करा के यहाँ ले आया। अच्छा, अब इसको आप जूम करके चेक कर लें कि ये इसके लाइन में है, नहीं है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला मैंने वेरिएंट खोला, इसके एरोस को भी मैं ऊपर ले आया और इन तीनों इमेजेस को पकड़ के मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करा लिया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये इसकी लाइन में नहीं है, तो इसको भी हम लाइन पे ले आते हैं। वैसे आप इस स्केल लगा सकते हैं, यहाँ से ये वाला स्केल लगा सकते हैं, इससे इजी हो जाता है देखना। ये देखें, इससे इजी हो जाता है ये देखना कि ये इसकी लाइन में है।
अब ये इसकी लाइन में नहीं है, मैंने इसकी तीनों इमेजेस, बल्कि ये वाला जो हमारा पहला वाला है ना, हमें इसकी लाइन में लाना है। तो हमने ये वाली तीनों को यहाँ इस लाइन में आ गया और ये वाली तीनों को इसकी लाइन में ही लिया है। ठीक है, अब हमारा काम शुरू होता है। अच्छा, इसको भी हमने बाहर करना है। ये वाली हम सिंगल इमेज को पकड़ेंगे और इसको हम बाहर ले जाएंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप में जाने के बाद हमने हमारे पहले वाले डिफ़ॉल्ट जो है, जो ओरिजिनल होता है, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे या आप यहाँ से इसको खोल लें। सॉरी, ये यहाँ से नहीं खुल रहा, लेकिन इसको हम डबल क्लिक कर लें तो ये नीचे आ गया। इसके अंदर ये वाला एरो जो है, जो हमारे ये वाले साइड का एरो, हम चाह रहे हैं जब ये क्लिक करें तो ये वाली इमेज आ जाए। तो यहाँ से प्लस से इसको ड्रैग करेंगे नीचे। नीचे करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा। इस पर हमें क्लिक पे ही रखना है। क्लिक पे रखने के बाद अच्छा इसके अंदर जाते हैं तो क्लिक करने पे ये डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, डिज़ोल्व हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एनिमेशन को डिज़ोल्व में ले जाएंगे और बाकी इसकी सेटिंग को हम वैसी रखेंगे जो ओरिजिनल है। ठीक है, अब सेकंड वाला जो है हमारा, इसको भी हम अगर हम यहाँ से इसके वेक्टर को ये वाला देखें तो हम इसको भी हम यहाँ से चाह रहे हैं ये वाला आ जाए। अच्छा, रिटर्न कैसे हो, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ईजिली यही है कि डबल क्लिक करके चले जाएं, अगर वहाँ से करना चाहे तो वहाँ से कर दें। अच्छा, एक दफ़ा सेटिंग करने के बाद ये सेटिंग वही रखनी है जो कि ओरिजिनल सेटिंग है। अच्छा, यहाँ पे हमारा काम हो जाता है ख़त्म, ये वाला। ठीक है ना, इसको भी अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हमने करना क्या है, हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया, इसको मैं दे देता हूँ पिक्चर स्लाइडर। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया पिक्चर स्लाइडर। अब मैं एसेट्स में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास क्रिएट दिस फाइल का ऑप्शन है पिक्चर स्लाइडर के नाम से। इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करा लूँगा। ठीक है, अब अगर मैं प्रीव्यू में देखूँ तो मेरे पास ये आ गया। अब ये कैसे, क्लिक करके आगे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके पीछे हो रहा है, यहाँ से क्लिक करके आगे हो रहा है। ठीक है, इसमें भी कुछ इसी तरीके का है जो इसके अंदर हो रहा है। अब बात आ गई हमारे बटन्स के ऊपर। बटन्स पे हम किस तरह से काम करेंगे, हमारे पास एक ये बटन है, एक ये बटन है, ये बटन है। ठीक है, हमारे बटन क्या कर रहे हैं, इसके नीचे एक बॉर्डर ये आ रही है बॉर्डर। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली यहाँ पे इसका एक बॉर्डर क्रिएट करना है। ठीक है, हमने इसका एक बॉर्डर क्रिएट करना है। बॉर्डर क्रिएट करने के बाद हम इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। वो इसलिए किया क्योंकि मुझे इसका कलर चाहिए। चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाला कलर चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल अभी फिर से डिलीट कर रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस पे मैंने रखा और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया। इसकी मैंने एक और कॉपी ली और इसको मैंने प्रोग्राम्स तक बड़ा कर लिया। इसकी मैंने एक और कॉपी ली और डीज तक मैंने इसको छोटा कर लिया। देन मैंने इसकी एक और कॉपी ली और इसको मैंने वेबसाइट्स तक बड़ा कर लिया। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल जी, इन दोनों को कंट्रोल जी, इन दोनों को भी कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से ग्रुप हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल जी। अब इन सारों को सिलेक्ट करके मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड का कलर अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप कुछ और भी रख सकते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल मैं वाइट कर देता हूँ इसका। ठीक है, अब इन सब की मैंने कंपोनेंट बनाना है। इन सबको सेलेक्ट करके डायरेक्ट नहीं होगा, अलग अलग मुझे इसके जो है वो कंपोनेंट बनाना है। क्रिएट कंपोनेंट, ये लिखा हुआ कंपोनेंट हो गया, प्लस करा ऐड वेरिएंट। इसको कंपोनेंट ऐड वेरिएंट, कंपोनेंट ऐड वेरिएंट, इन सब के हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी रीनेमिंग कर लेंगे नाम की, क्योंकि ये तो ग्रुप 7 और ये देखिए सब आ रहा है ना। ये इसको हम कर देते हैं वेयर
वेयर वी फ्लाई। अच्छा, इसके अंदर भी हमारी थोड़ी सी आर इसमें लगा हुआ है, हमने इसका आर हटाना है, हमने इसका भी आर हटाना है। ठीक है, अब फाइल में आ जाए। फाइल में आने के बाद ये वाली जो हमारी, इस पर डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ फर्स्ट वाले का। इसका भी डबल क्लिक करके आप अंदर जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर जाएंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। इन सब का ही हमने ये वाला बॉर्डर डिलीट करना है। बेसिकली हमें कंपोनेंट में करके आ रहे होते हैं कि हमें यहाँ से ये दिखाना है। हम जब एनिमेशन में जाएंगे, अभी ये है, अभी ब्लैंक है, जब माउस गया होवर हुआ तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट किया, प्रोटोटाइप में गए। प्रोटोटाइप में जाने के बाद हमने इसको ये वाला फंक्शन दिया। अब हम इसको क्लिक पे नहीं जाएंगे, हम इसको देंगे वाइल होवरिंग। उसके बाद फिर हम देंगे इसको इंस्टेंट, फौरी तौर पे आ जाएगा। ठीक है, अगेन हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम इसको भी सेम देंगे, वाइल होवरिंग इंस्टेंट। ठीक है, अब मैंने अभी इसको नाम सारे सब पे नाम भी नहीं किया, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको भी समझाने के लिए कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं स्पेसिंग दे दूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं इसके बैकग्राउंड को, जो हमारा जो कलर है, सॉरी डिज़ाइन में जाके इसको मैं थोड़ा सा डार्क ही कर देता हूँ ताकि हमारा ये वाला नज़र आए। अब करना क्या है, एसिड में जाना है। अगेन एसिड में जाने के बाद वेयर वी फ्लाई का हमारा ये बटन है, मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट टू रिप्लेस। ठीक है, एक्सपीरियंस वाला भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये एक्सपीरियंस वाला है, इसको हम कंट्रोल एक्स। अच्छा, इसकी शॉर्टकट जो है पेज की वो है कंट्रोल शिफ्ट आर। ठीक है, फिर मैं उठा लेता हूँ कॉर्पोरेट वेबसाइट, कंट्रोल एक्स, ये एंड वाला है, कंट्रोल शिफ्ट आर रिप्लेस। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम कंट्रोल एक्स, लॉयल्टी प्रोग्राम कंट्रोल शिफ्ट आर रिप्लेस। और हमारा डील रह गया, डील को भी कंट्रोल एक्स और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट आर रिप्लेस। अच्छा, अब मैं अगर देखूँ तो ये देखिए, ये लोड हो गया। अब जैसे माउस जा रहा है तो वो नीचे बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी अभी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे ये वाली की। अच्छा, ये आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसको डिज़ाइन करेंगे। मैं ये डिज़ाइन बना के लेकर आऊँगा। अब मैं इसको ये सिखाऊंगा कि आपको अलग अलग पेज पे अलग अलग पेज पे जाके ये सारा ना बनाना पड़े। आपको सेम ही पेज पे इस तरीके से एक कंपोनेंट बना के हम ये वाले पूरा बॉक्स बना दें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।